अगर जीवन में परमात्मा और महात्मा को तुमने आगे रखा तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर जीवन में तुम स्वयं आगे बने रहे तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कहीं कैसे? ऐसे समझो, द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम हमारे पांचों पतियों के बीच में बैठे रहे, इसके बाद भी हमारे पति हार गए। कन्हैया ने कहा इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो, हमारा दोष क्या है? बोली तुम वहीं बैठे रहे। कन्हैया ने कहा देखो बहन, हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? हमारी कोई गलती नहीं है, इनसे पूछो पांचों पतियों से। दुर्योधन ने कहा था हमारी तरफ से एक शर्त है, हमारी जुआ की चाल पहली हमारा मामा शकुनी चलेगा। अगर तुम्हारे पांचों पतियों में से कह देता अगर तुम्हारी शर्त है जुआ की पहली चाल शकुनी चलेगा तो हमारी शर्त है हमारी तरफ से जुआ की पहली चाल कन्हैया चलेगा, तो कभी हारने वाले नहीं। इसलिए परमात्मा हो या महात्मा आगे रखना चाहिए। देखो सारे बंदरों ने क्या किया, आगे गए हनुमंत लीना, प्रमाणित बात है। आगे गए, आगे हनुमंत लीना। और जब हनुमान जी आगे हो गए समाधान क्या मिला? सारे बंदरों प्यास के मारे मर रहे थे, पानी की बूंद नहीं है। प्रमाण मनवन मान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिले न जल घन गहने बुलाने। मन हनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। तो हमारे हनुमान जी महाराज आगे थे, समाधान भी हनुमान जी के द्वारा हुआ। इसलिए याद रखना, जीवन में महात्मा या परमात्मा को आगे रखोगे तो समाधान अवश्य होगा। और अगर स्वयं आगे बनी रही तो जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं। और यहाँ बंदरों ने आगे रखा तो समाधान हो गया, यहाँ प्यास के मारे मर जाते। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सबको सरोवर में अंदर ले जाकर पानी पिला दिया, सबके प्राणों की रक्षा। और वहां नयन मूंद पुण्य देखे बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। अब एक बात बताओ, यहाँ पानी की बूंद नहीं, वहां पानी ही पानी। यहाँ समाधान हनुमान जी के द्वारा, और वहां भी अगर समाधान हुआ तो हनुमान जी के द्वारा। वहां पानी ही पानी है। आप कहें हनुमान जी के द्वारा समाधान कैसे हुआ? क्योंकि संपाति ने बता दिया, जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जन सागर। देखो ये संपाति कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये हमारे आपके जीवन के लिए भी उपयोगी है। जो ना गए सत जो जन सागर, करहि सुराम काज मध्याग, करहि सुराम काज मध्याग। अब ध्यान से सुनो, जो ना गई सत जो जन सागर, जो सागर को लांग जाए वही राम काज करेगा। और हमारे और आपके जीवन में भी जो भव सागर को लांग जाए वही राम काज कर सकता है। आप कहें कैसे? जरा ध्यान देना, जीवन में हम भव सागर नहीं लांग पाए इसलिए तो बार बार आ रहे हैं, और जब लांग जाएंगे तो आना ही नहीं पड़ेगा संसार में। इसका मतलब 84 लाख योनियों में जो भटकता है वो संसार में ही तो भटकेगा, और भव नाम संसार का। इसलिए जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जो
मतिया करहि सुरामे काज मतिहार, करहि सुरामे काज मतिहार। जो 100 योजन का शब्द लागेगा वो राम काज कर सकता है। और सारे बंदरों से जामवंत जी ने कहा, बोले क्यों 100 योजन के पार जा पाओगे? बंदर बोले गड़बड़ हो जाएगा अगर हम ना कह दे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देंगे किसी के पास बल ही नहीं था। तो एक बंदर खड़ा हो गया, बोले हम 75 जा सकते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। दूसरा बंदर बोला जब ये 75 जा सकता है तो कहा मैं क्या कम हूं क्या? बोले जब ये 75 जा सकता है तो मैं 85 योजन जा सकता हूँ। तीसरा बोला जब ये 85 जा सकता है तो मैं 95। और जब चौथा खड़ा हो गया, बोले जब गिनती ही बढ़ाना है तो हम क्यों पीछे रह जाएं? बोले 95 जा सकता है तो 99 योजन जा सकते। जामवंत जी ने कहा एक बार खड़ा हो जा। बोले ताकत नहीं है, बैठ जा। बैठा दिया सब। बंदरों ने ऐसी बात क्यों कही? जामवंत जी ने कहा 60 हाथ गहरा कुआ हो, 59 हाथ की रस्सी हो तो आपकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। और अगर 1 योजन की कमी है, 1 योजन और किसी के पास हो खड़ा हो जा। बंदर बोले जब ताकत ही नहीं है खड़े कहां से हो जाए? ये बंदर कहना क्या चाहते हैं? बंदर बोले मैं जानता हूं हमारे पास 100 योजन का बल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसी बात कर देते बल नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते किसी बंदर के पास बल नहीं था तो कम से कम कुछ बल तो आ जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया निज निज बले सबे काहू भाका, निज निज बले सबे काहू भाका, पार जाए करा संशय राखा, पार जाए करे संशय राखा, निज निज बले सबे काहू भाका, निज निज बले सबे काहू भाका। ऐसे समझो एक बार क्या हुआ, एक जंगल में आग लग गई। एक छोटी सी चिड़िया गई तो सरोवर से पानी ले जंगल की आग बुझाए। किसी ने कहा कि चिड़िया एक बात तो बताओ, जंगल में आग लगी सारे पशु पक्षी भाग गए और तेरी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है, तुम क्या जंगल की आग बुझा पाओगी? अरे चिड़िया ने कहा दुनिया के लोगों हमारा प्रयास आग बुझाना नहीं है, हमारा प्रयास केवल इतना है आने वाले इतिहास में हमारा नाम भगोड़ों में ना आ जाए, आग बुझाने वालों में आए, हमारा केवल इतना प्रयास है। और यही प्रयास बंदरों ने किया। आने वाले इतिहास में हमारा नाम जो है निर्बल में ना आ जाए, कम से कम कुछ बल तो हो। इसलिए निज निज बल अपना अपना बल बखाना, निज निज बल सब काहू भाका, पार जाए कर संशय राखा। इतने में अंगद भैया खड़े हो गए, बोले मैं पार जा सकता हूँ। जितने बंदर थे बोले अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। अंगद जी ने कहा भी हमारी जय मत बोलो। जामवंत जी ने कहा क्यों? बोली अबे हमने जाने की बात की है, आने की बात नहीं की है। जामवंत जी ने कहा क्या मतलब? जो जा सकता है वो आ सकता है। बोले नहीं, अभी हमने जाने की बात की है, लौटने में किंतु परंतु जैसे ही कहा। जामवंत जी बोले क्या मतलब? बोले मैं जा तो सकता हूँ, लौट के नहीं आ सकता हूँ। जामवंत जी बोले बैठ जा, 3 घंटे से सबका दिमाग खराब कर रहे हो। मैं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, एक बंदर जावे गांठ का और चला जावे, बैठ जा। अंगद भैया थे सो बैठ गए। अंगद किस काल का नेतृत्व कर रहे हैं ध्यान देना। राम काज में एक तो वर्तमान और दूसरा है बुढ़ापा और तीसरा है आने वाला, जिसको कहते हैं भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अंगद जी ने जिस काल का नेतृत्व किया है वो भविष्य काल है। ऐसे समझो जैसे मान लो तुम्हारे पेट में दर्द हो जावे और तुम्हारा नाती होवे, वो कहे दादाजी चिंता मत करो हम तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम कहोगे बेटा कब करोगे? और वो कहे जब हम डॉक्टर बनेंगे। तो बताओ क्या होगा? दर्द अभी है, बात भविष्य की हो रही है। इसका मतलब अंगद ने भी यही कह दिया, अंगद काई
अरे जाऊं मैं पारा अजिए संशय कचो, अरे फिरती मारा। जामन जी ने बैठा दिया, सभी लोग बैठे। अंगद जी ने कहा जामन जी अब तुम बताओ, अपनी बात बताओ, मैं तो असमर्थ हो गया, तुम बताओ। जामन जी कहने लगे मैं अपनी क्या बताऊं? बोले क्यों? जब ही त्रिविक्रम रहो खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। कौन? बलि बांधत पिरुबाड़ियो, सोतन बरन न जाए, ओ भय गरी में दीनी, सात प्रदक्षिण धा। ये अपना बल बखान रहे। कौन? बूढ़ा। कौन है? जामन। बूढ़ा है, अपना बल बखान रहा है। एक बात याद रखना, आज जामवंत जी ने कहा अपने बुढ़ापे, बूढ़े जामवंत जी ने कहा अपने बल की बात। अंगद जी ने कहा तब की बात छोड़ो, अब की पोजीशन बताओ, वर्तमान पोजीशन क्या है? क्योंकि वर्तमान में समुद्र लांघना है, वर्तमान की पोजीशन बताओ। तो जामवंत जी ने क्या कहा? अरे नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। इसका मतलब क्या है? जो पहले था वो अब नहीं है। और बात सही है, जो जवानी में होता है वो बुढ़ापे में नहीं होता। और यही बात जामवंत जी कह रहे हैं। कौन है? बोले भूतकाल। और भूतकाल से भी राम काज नहीं हुआ। क्यों? नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, 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 नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब कहा कि राम जी का कार्य किससे होगा? राम जी का कार्य किससे होगा? तो ध्यान देना मेरे प्यारे, राम जी का कार्य किससे होगा? दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ से हनुमान जी का चरित्र आ रहा है, अब यहाँ से हनुमान जी का बल याद आ रहा है और जामवंत जी बल याद दिलाएंगे। कहने का मतलब अब यहाँ से जरा ध्यान देना। और यहाँ हम हनुमान जी को बल याद दिलाने से पहले हनुमान जी को याद करेंगे। कैसे? दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, जय जय महाबली का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। ये सात समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर
गढ़ लंका में कूद गई। सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। हो रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। एक बार अपने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहेंगे, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी ले आए। हो पर्वत को उठाना क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहेंगे, ओ पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया को दिखाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ओ बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी ओ बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम हो ये राम दीवाना क्या कहना। गुण गाय जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का कोई नहीं। हो बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, मेरे महाबली का क्या कहना। मेरे महाबली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, क्या
जामवन जी ने क्या कहा, जामवंत जामवन जी हनुमान जी महाराज का चुप साध रहो बलवाना। आप चुप क्यों बैठे? अब देखो प्यारे, समस्या का समाधान होना है, राम काज की समस्या है। अब लोग हनुमान जी को जगाते हैं, क्यों हनुमान जी को जगाते हैं तो कैसे जगाना चाहिए, ये जरा ध्यान से सुनना। जामवन जी ने कहा पवन तनहि बल, अरे पवन समाना। हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, पवन तनहि बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी को जगा रहे हैं लेकिन हनुमान जी जागे नहीं, क्यों? हनुमान जी के सामने हनुमान जी की तारीफ करोगे तो हनुमान जी महाराज कभी जागते नहीं है। और एक बात याद रखना, हनुमान जी को भूलने वाला बीमारी है और हनुमान जी को जगाना पड़ता है, तब तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। और अगर तुमने हनुमान जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा की तो हनुमान जी कभी नहीं जागेंगे। हनुमान जी को जगाना है तो बोले राम जी का नाम लेना पड़ेगा। राम काज लगे अरे तब अवतारा, क्या हुआ? सुनतयो भय पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान, और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज जैसे पर्वत के समान लंबे चौड़े हो गए। और जैसी सारे बंदरों को से कहा क्या बात है, कहाँ हो? बोले हम तो वही हैं, तुम ही थोड़ा नीचे आओ। हनुमान जी से कहा हम तो वही हैं, तुम ही थोड़ा ज्यादा लंबे नीचे हो। हनुमान जी ने कहा बात क्या है? बोले समुद्र लांघना है। हनुमान जी महाराज बोले छोड़ो, समुद्र लांघने की बात है तो सिंह नाद कर बारह बारा, सिंह नाद कर बारह बारा। क्या करोगे? लीनो लागो जल नदी खारा। तुम कहो तो हम समुद्र। बोले तो बहुत अच्छी बात है। बंदर बोले हनुमान जी से पी लो, तब तो हम भी लंका में चलेंगे। जामवन जी बोले नहीं, समुद्र नहीं पीना है। बोले क्यों? बोले समुद्र पी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जितने बंदर थे बोले एक बात बताओ, तुम समाधान के लिए आए कि समस्या के लिए आए? बूढ़ा कभी समस्या नहीं होता, बूढ़ा समाधान होता है। बूढ़ा समाधान होता है, लेकिन आज का नौजवान बूढ़ों का सम्मान नहीं करता। क्यों? बोले ये तो काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ये किसी काम के नहीं। क्यों? ये बूढ़े हैं ना जो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, मैं कहा करता हूँ अगर घर में बूढ़ा है तो बूढ़ों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए बूढ़ा तुम्हारा बहुत काम का है। आप कहें कैसे? जरा देखो, एक जगह विवाह की बात थी, एक लड़के का संबंध हो गया, लेकिन लड़की के पिता ने एक सूचना भेज दी, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब बूढ़ा नहीं आना चाहिए तो बूढ़ा कैसे जावे? तो जितने गांव में बूढ़े थे बोले भैया जहां बूढ़ा नहीं होता वहां समस्या हो जाती, समाधान नहीं होता। और यही हुआ प्यारे। लेकिन जो लड़के के नाना थे तो गांव के तो बूढ़े मान गए, घर के परिवार के थे वो बूढ़े मान गए। लेकिन जो गांव के जो उसके नाना थे ना, लड़के के नाना का मतलब है ये ना 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 मैं चलूंगा। जबरदस्ती तैयार हो गए। तो कहा कि तुम जाओगे किसी को दिख जाओगे, विवाह नहीं हो पाएगा। बोले तो एक काम करो, हमें संदूक में बंद कर लो। नाना को संदूक में बंद किया और बारात में वहां ले गए। समस्या क्या हो गई? लड़की के पिता ने एक व्यक्ति भेजा, जाओ देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। तो कहा कि कोई बूढ़ा नहीं। बोले ऐसे नहीं, परीक्षा लो। तो फिर एक व्यक्ति को फिर भेजा और जाके कहो उन नौजवानों से हमारे गांव में एक नदी बहती है, उस नदी को दूध से भरना होगा। जितने नौजवान थे बोले नदी कभी दूध से भर पाएगी क्या? नदी कभी दूध से नहीं भर पाएगी। बोले अब विवाह नहीं होना है।
और सब ने अपने अपने बैग उठाए चल दिए। कहा कि नाना जी बक्से में क्यों बंद रहे, अब भाई तो हो ही नहीं रहा, इनको बाहर निकालो। और जैसे ही बाहर निकाला, नाना जी ने कहा क्यों बेटा विवाह हो गया? बोले नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले लड़की के पिता ने एक शर्त रख दी, हमारे गांव में जो नदी है दूध से भरना होगा। नाना बोले धिक्कार है तुम्हारे जीवन, इतनी सी बात पर बारात वापस जाएगी क्या? अरे इतनी सी बात, नदी कहीं दूध से? अरे मूर्खो, लड़की के पिता से जाके कह देना अरे तुम नदी को खाली करा दो, हम दूध से भर देंगे। ना तो नदी कभी खाली होना है, ना कभी दूध से भर। वो समझ गया। कोई बुढ़ा आया, कहने का मतलब बुढ़ापे में होता है अनुभव, इसलिए ध्यान रखना। बूढ़ा तुम्हारी घर की समस्या का समाधान है। आप कहे क्यों? क्योंकि उसके पास जीवन का अनुभव होता है, और इसलिए तुम्हारे घर की समस्या का समाधान है बुढ़ापा। इसलिए बुढ़ापे को संभाल के रखना, बुढ़ापे को संभाल के रखना चाहिए। और यहाँ जामवन जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज बोले सिंह नाद कर बारे बारा लीनो लागो, हम तो खेल में लांग जाएंगे। और अंत में दूसरी बात का कही, सहित सहाय राव नहीं मारी आना यहाँ त्रिकोटि हो पारी। बोले एक कुछ काम नहीं करना है। बोले क्यों? एक काम नहीं करना है। हनुमान जी बोले क्या करें? अभी तक जो हनुमान जी कह रहे थे वो सब जोश में कह रहे थे। जोश का मतलब जवानी के जोश में, अब बुढ़ापे के होश में आ गए। जामवंत में पूछो तो जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन धीर्यो मोई, उचित सिखावन धीर्यो मोई। जामवंत में पूछो तो जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन धीर्यो मोई। अब जो जवानी थी वो बुढ़ापे के होश में आ गई। जामवन जी ने कहा एक काम करो। बोले इतना करो, इतना। और अब जब याद रखना, जामवन जी जानते थे हनुमान जी से जब इतना कहा तो कितना कर दिया प्यारे, ईमानदारी से बताओ कितना कर दिया? कछु मार से कछु मर्द से, ये तो कहा ही नहीं। कछु मार से कछु मर्द से, और कछु मिले के धरे दूर, और कछु पुने जाए पुकारे फिर उमर कटे भले वो। जब इतना कहा, और कहीं जामवन जी कह देते जितना करो तात तुम जाई, तो लंका के फाउंडेशन का पता नहीं चलता। जब इतना कहा तब कितना कर दिया। और अगर कह देते जितना करो तात तुम जाई, तो ये भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर लंका बनी हुई थी। इतने समर्थ हैं हनुमान जी। सारे बंदरों ने कहा कितना करना है बताओ हनुमान जी को। बोले इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कहो सो दे आई। इतना काम करना। और बोले फिर हम लोग कब जाएंगे? बोले तब ने जेबो जेबल राजीव नैना कौतिक लाग संग कपि सेना। यही से हम लोग सब लोग सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। अब लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये जो सुंदर कांड है इसमें 8 बार सुंदर शब्द आया। कितनी बार? 8 बार आया। अच्छा 8 बार क्यों आया? एक तो कांड का नाम ही सुंदर कांड, उसको तो छोड़ दो। अब अंदर देखो कितनी बार सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8 बार लिखा है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कहते के कूद चढ़ो ताऊ पर। दूसरी बार कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना। और तीसरी बार श्याम सरोज दाम सब सुंदर प्रभुज करिकर समदस कंदर। आगे तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। आगे सुनो मात मोहे अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। कितनी बार हो गया?
5 बार हो गया, 5 बार। 6वीं बार, सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। आगे, हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जो सुंदर कांड का पाठ करता है, अच्छे काम होने के सगुन होने लगते हैं। सगुन, सगुन का मतलब कहो तो अच्छा, अंग फड़कने लगे, मालूम हो जाता है वो हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इसलिए हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। ये कहीं तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सत सन विनय कुटिल सन प्रीति, कृपन सन सुंदर नीति। कितनी बार? 8 बार। अच्छा, 8 बार क्यों है? 8 बार कारण है क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज में 8 गुण है। आपके प्रमाण, अतुलित बल धामम हेम शैला देहम, धनुज मन कृषाण ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम बान राणामधीतम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी में 8 गुण है, इसलिए 8 बार सुंदर शब्द। अब और बताओ, हनुमान जी महाराज में 8 गुण, इसलिए 8 बार सुंदर शब्द आया। लेकिन प्रारंभ कहां से हो रहा? जामवंत। जा शब्द से प्रारंभ क्यों है, इसको भी जरा समझो। ए सुंदर कांड जा शब्द से प्रारंभ है, तो जा शब्द से प्रारंभ क्यों है? जा शब्द से इसलिए प्रारंभ है, क्यों? जा कितने, कौन सी अक्षर पर आता है, कौन सी अंक पर आता है, जरा ध्यान दो। जा कब आता है? का, खा, गा, घा, इंग, जा, छा, जा। हो गया कितने पे? 8 पे। और हनुमान जी महाराज में 8 गुण है, इसलिए जामवंत के, जा से शुरू किया गया। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। ये पहली पंक्ति का अर्थ क्या है? अगर आपको सुंदर कांड की पहली पंक्ति समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे, अगर आपने पहली अर्धाली को समझ लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन के सारे संकटों का मोचन हो जाएगा। अन्यथा तुम कितने भी सुंदर कांड पढ़ना, लेकिन तुम्हारे किसी संकट का मोचन हनुमान जी नहीं करेंगे। पहली पंक्ति क्या है? जामवंत के वचन सुहाई, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। सुंदर कांड कोई साधारण नहीं है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी आप सुंदर कांड पढ़ते हैं? हमने कहा बिल्कुल पढ़ते हैं। बोले कितना टाइम लगता है? हमने कहा क्या मतलब, हमें तो बहुत टाइम लगता है। बोले वाह, हमको तो मात्र 20 से 25 मिनट लगते हैं। हमने कहा अच्छा? बोले मात्र 20 से 25 मिनट। हमने कहा सुंदर कांड का मतलब जानते हो, कैसे पढ़ा जाता? बोले आप बताओ। क्यों? सुंदर कांड लोग पढ़ते हैं, लेकिन सुंदर कांड को पढ़ने से ज्यादा समझ में है, समझ में आना चाहिए। अगर सुंदर कांड पढ़ो कम, समझो ज्यादा, तो तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड होगा। और पढ़ते रहे तो हो, क्यों? पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहो, समझ में नहीं आया तो कहां से होगा? लोग पढ़ते हैं, लोग किस उद्देश्य से? बोले जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत, लाओ प्रसाद हो गया सुंदर का। क्यों? यही तो है। लेकिन पहली अर्धाली क्या है? याद रखना मेरे प्यारे, अपने जीवन में जिस समय तुम्हें अपने से बड़ों की बात जीवन में अच्छी लगने लगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा, उसी दिन सुंदर कांड हो जाएगा। अपने से बड़ों की बात अच्छी ना लगी तो देखो हनुमान जी महाराज, जामवंत जी की बात अच्छी लग रही है, इतना करो, इसलिए इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुधे आई, जामवंत के वचन सुहाए। आज जामवंत जी की बात अच्छी लग रही है तो हनुमान जी के अंदर सुंदर का, यहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है। भले ही हनुमान जी से कह दिया कि हनुमान जी ने कहा हम जाने में असमर्थ हैं, बल्कि राम जी ने हाथ रख दिया, लेकिन समस्या का समाधान, समस्या क्या है? जो ना गए। समस्या क्या है? सीता के पास पहुंचना। समस्या समुद्र है,
और समाधान अगर सीता मिली है तो सुंदर कांड में मिली है, और समुद्र अगर पार हुआ है तो सुंदर कांड में हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो जीवन में सुंदर कांड का पाठ करता है उसे जीवन में बोले सारी समस्याओं का समाधान होता है। अरे समस्या तो छोड़ो, अगर आपने जीवन में कोई स्वप्न भी देख लिया तो हनुमान जी महाराज कहते हैं अगर जीवन में स्वप्न भी देखा तो पूरा करने की गारंटी है हनुमान। आप कहे कैसे? तेर जटनामा राक्षसी का, तेर जटनामा राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा ने अपना सपना जानकी को सुनाया। सपना क्या है? सपने बानर लंका जारी, बानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी, दान सेना सब मारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। राम जी ने कहा हनुमान ये तो मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम लंका को जलाना, फिर लंका को क्यों जला दिया? बोले त्रिजटा ने कहा था। बोले त्रिजटा कौन है? बोले त्रिजटा आपकी भक्त है। अच्छा चलो मान लिया कि त्रिजटा हमारी भक्त है और त्रिजटा का स्वप्न था, तुमने त्रिजटा के स्वप्न को पूरा करने के लिए रावण की लंका को जला के खाक कर दिया। हनुमान जी महाराज बोले सुनो प्रभु, त्रिजटा आपकी भक्त है और अगर आपके भक्त के सपने पूरे हनुमान नहीं करेगा तो लोग यही कहेंगे अरे भक्त के तो सपने पूरे नहीं होते हैं, तो हमारे सपने पूरे कहां से होंगे? इसलिए मैंने त्रिजटा के स्वप्न को पूरा कर दिया। और आज जिस समय हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, जीवन में जो सुंदर कांड का पाठ करता है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब समाधान ना मिले, अगर सुंदर कांड का पाठ करोगे तो 31 दिन में तुम्हें समाधान अवश्य मिल जाएगा। क्यों? बोले हुई ये काज मोए अरे हरस विषेखी। जो व्यक्ति अगर सुंदर कांड का पाठ 31 दिन कर लेता है, अगर कार्य होने में असमर्थता है, कार्य होना ही नहीं है, तो हनुमान जी महाराज पूरा